बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। और इतने खूबसूरत ड्रेसेस देखकर आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज का जो दिन होता है वो होता है फैशन डिज़ाइनर्स का, या कह लीजिए ड्रेस डिज़ाइनर्स का, या कह लीजिए मेक ओवर्स करने वाले जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनका होता है, या फिर ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं जो लोग, शूज़ डिज़ाइन करते हैं। अब तो हर चीज़ ही डिज़ाइनर वेयर हो गई है ना, तो हर चीज़ के डिज़ाइंस मार्केट में आते रहते हैं। लेकिन ये कि ये ड्रेसेस देखकर आपको एक बात का और भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वो ड्रेसेस हैं जो आमतौर पर पार्टीज़ में पहने जाते हैं, इवनिंग वेयर्स पार्टीज़, ऐसी पार्टीज़ जो कि लाइट मोड पार्टीज़ होती हैं ना, कि सिर्फ और सिर्फ उसमें हल्के हल्के डिज़ाइंस पहने जाते हैं, उस तरह के ड्रेसेस थे। और फिर ब्राइडल ड्रेसेस भी कुछ आपने देखे होंगे। लेकिन ये सारे वो ड्रेसेस थे जो आजकल के फैशन में इन भी हैं। और आज हमने अपने स्टूडियो में जिन कहना चाहिए बहुत ही प्यारी सी दो लड़कियों को बुलाया, लड़कियाँ, जी हाँ, दो बहुत ही प्यारी लड़कियाँ हैं। और असल में उनको बुलाने का एक मकसद ये भी था कि हमने पिछले कई प्रोग्रामों में जब भी अपने आज के दिन गेस्ट को बुलाया तो उसका बुलाने का मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो किस तरह से वर्कआउट कर रही है, किस तरह, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, कितना कुछ करने का अज़्म है, पाकिस्तान का नाम रोशन करने का अज़्म है, अपनी शनाख्त बनाने का एक अज़्म है। तो जो इतना ज़बरदस्त हौसला होता है ना, तो जब हम ये देखते हैं उनके अंदर तो उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, ताकि आप लोग जो देख रहे हैं तो वो अपने हौसले उसी तरह के बुलंद करें और कुछ कर दिखाएं पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और सबसे बढ़कर अपनी ज़ात के लिए आप कुछ कर लें। तो आपको हम मिलवाते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ हैं फैशन डिज़ाइनर, बहुत ही प्यारी सी हैं, डॉल सी हैं, और वो हैं एनी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, एनी के साथ जो है हमारी एक और बहुत प्यारी सी मेहमान बैठी हुई है, वो भी माशाल्लाह बड़ी डॉल सी हैं और उनको अपने बालों पे बड़ी कॉन्शियस हो रही थी। मेरे बाल जो है फ्यूजी हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा मेरे बाल ही नहीं रहे। ऑल्दो शी वाज लुकिंग वेरी प्रीटी, शी इज़ वेरी गुड। लेकिन ये कि बस होता है ना, बाज़ दफ़ा इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है, अपनी किसी चीज़ पे बहुत पर्टिकुलर हो रहा होता है। तो लेकिन ये कि उनकी ये अदा भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो अपने बालों के डिज़ाइंस को जिस तरह से गौर से देख रही थी, कर रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी जो महारत है उसका अंदाज़ा हुआ कि जब वो ज्वेलरी डिज़ाइन करती होंगी तो यकीनी तौर पे इतनी ही पर्टिकुलर होती होंगी उन डिज़ाइंस के लिए भी। तो उनके साथ जो है बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम तज़ीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपने इतना बेसाख्ता अस्सलाम वालेकुम पहले ही कह दिया कि मैं आपका नाम लेते लेते रुक गई। फरिया सही, वो कहते हैं ना, सलाम में हमेशा पहल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई सही बात है, जो किसी पे पहले रहमत भेजता है बिल्कुल तो अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के दरवाजे हमेशा खोल के रखता है। ये है। अच्छा, बात का आगाज़ फिर हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो हम जब कभी किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं या घर में शादी का कोई ओकेजन होता है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि कपड़े कौन से होने चाहिए। तो उसके लिए फिर एनी से ही गुफ्तगू का आगाज़ करें। क्यों फरिया, आप नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? नो, प्लीज़ गो अहेड। ठीक है ना। तो एनी ये बताइए कि आप पार्टी वेयर्स डिज़ाइन करते हैं? जी हाँ, मैं पार्टी वेयर, फॉर्मल, कैजुअल, बोथ। बहुत अच्छा। जी। तो किस तरह जैसे डिज़ाइंस जो है वो गॉड गिफ्टेड जहन में आ रहे होते हैं, या फिर किसी से इंस्पिरेशन होती है कि भाई ये डिज़ाइनर्स बहुत अच्छी इनके डिज़ाइंस होते हैं, इनको देखकर मैं थोड़ा कुछ अपना। बिल्कुल, हम अपने सीनियर्स के काम को देखते हुए उनसे भी इंस्पिरेशन लेते हैं। और ऑफ कोर्स आपका अपना माइंड भी होता है। कभी मैं आंखें बंद करके आराम भी कर रही होती तो मेरे कभी माइंड में कभी चीज़ आ जाती है बहुत एकदम से, और कभी नहीं भी होता। ऑफ कोर्स आप आइडियाज़ भी लेते हैं, मगर ऑफ कोर्स कॉपी नहीं होता, वो इंस्पिरेशन होती है। और हम, हाँ जी बिल्कुल, जैसे लाइक आज आपने ये ड्रेस वेयर किया हुआ है, तो ये तो मैं कहती हूँ कि पार्टी वेयर भी है, सेमी पार्टी वेयर भी है, यानी कि आप मॉर्निंग में भी पहन सकते हैं, इवनिंग में भी पहन सकते हैं, और अच्छी किसी शादी में जा रहे हो जो किसी दूर के किसी रिलेटिव की हो या किसी फ्रेंड की हो तो उसमें भी पहन कर जा सकते हैं। माशाल्लाह से इतनी अच्छी इसकी कॉम्बिनेशन डिजाइनिंग हुई भी है ना जी। नहीं, हो सकता है, क्योंकि देखिए ये आपकी होता है, आपकी अपीयरेंस क्या है, आप उसको किस हिसाब से पहन रहे हो, किस हिसाब से आप तैयार होके जा रहे हो, तो अच्छा लगता है पहन के। अच्छा जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों को बता दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं और वो फिर गिफ्ट जो है वो गिफ्ट बेचारा इस टेबल पे ही रह जाए,
फरिया जो है वो एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट लेकर आई हैं आप लोगों को गिफ्ट करने के लिए, खासकर कराची के कॉलर्स को। वो कराची के कॉलर्स जो हमें कॉल करेंगे हमारे प्रोग्राम में और ये बताएंगे कि ज्वेलरी किस हद तक एक खातून के बनाव सिंगार में अहमियत रखती है। यानी कि अगर कोई खातून बनने संवरने जा रही हैं, किसी शादी ब्याह में फंक्शन में जा रही हैं, अटेंड कर रही हैं वो फंक्शन, तो ड्रेस तो वो पहनेंगी डेफिनेटली, उस हिसाब से शूज़ भी उनके होंगे। और लेकिन ज्वेलरी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है उस इवेंट के लिए, उन खातून के बनाव सिंगार के लिए, उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो भी अच्छा जवाब देगा उसको हम वो फरिया की तरफ से लाया हुआ वो ब्रेसलेट, बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट है। मैं तो सोच रही हूँ इसका जवाब सबसे पहले मैं ही दे दूँ, लेकिन ये कि चले कोई बात नहीं। तो वो ब्रेसलेट जो है वो फरिया गिफ्ट करेंगी। फरिया आपसे बात का आगाज हम करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ एक कॉलर है, देखिए ऐलान करते ही कॉल आ गई है, उसके बाद हम आपसे आपकी तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर? मिसेस माजिद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। अच्छा जी मिसेस माजिद, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। सबको सलाम। एंड यू आर ऑल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अरे थैंक यू। सब बहुत माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको ये बताना चाहूँगी, जैसा कि अभी आप ये कह रही थी जी जी, ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह अभी बात कर रही थी कि जब भी औरत ने कहीं भी जाना हो तो उसको वो कितनी कॉन्शियस होती है अपने कपड़ों के बारे में। तो मेरे हस्बैंड हमेशा जब भी मैंने स्पेशली अपने घर जाना हो तो मेरे माइंड में, अभी प्रोग्राम बनता ही है तो मेरे माइंड में होता है भाई मैंने नया सूट लेना है। तो वो कहते हैं जब भी तुम जाते हो तुम्हारा पहले यही तुम्हारे माइंड में होता है कि पहले तुमने सूट लेना है। हालांकि मतलब ये एक मतलब लड़की के एक नेचर में ये सूट, ज्वेलरी, आई थिंक ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, बहुत ज़्यादा रखती है। और जहाँ तक ज्वेलरी की बात है तो मेरा ख्याल है कि द गर्ल इज इनकम्प्लीट विदाउट ज्वेलरी इन एनी। आप उसको जिस लिहाज से भी देख लें, अगर वो जितना भी अच्छा उसने कॉस्टली ड्रेस पहना होगा, बट जब तक उसने ज्वेलरी नहीं पहनी होगी शी इज़ नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल एंड शी इज़ लुकिंग अनकम्प्लीट। तो वैसे मैं तो फैसलाबाद में रहती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे तो गिफ्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकता। अगर आपके कोई कराची में रिलेटिव है तो उनको आप कह दीजिए कि वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, तो हम उनको आपको दे सकते हैं। कराची में तो कोई तो फिर ठीक है, आपको खुद आना पड़ेगा कराची ये गिफ्ट लेने के लिए। लेकिन थैंक यू सो मच मिसेस माजिद, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आपने फिर भी फोन किया, फैसलाबाद से फोन किया। और ये भी एक बड़ी बात है, आपके कम से कम ख्यालात तो लोगों तक पहुंच गए। ये भी एक जबरदस्त बात है कि आप जो सोचती हैं, जैसा चाहती हैं, वो तमाम सोचें आपकी लोगों को आपने ट्रांसफर तो कर दी। थैंक यू सो मच। फरिया, आप सिर्फ वही मैं बात का आगाज करते करते रह जाती हूँ। ये बताइए फरिया कि आप जब ज्वेलरी आपने सोचा कि लोग, लड़कियां सोचती हैं ना बाय बर्थ लड़कियों के अंदर ये जेनेटिकली होता है, हमें हमारी कहते हैं ना कि माँ, दादी, नानी, परदादी से मिला होता है कि लड़कियों को एक समझा यही जाता है कि वो जो है ड्रेस शुरू से उनको सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, घर के काम आने चाहिए, घर की डेकोरेशन आना चाहिए। यही सारी चीज़ें एक औरत का, मशरक़ी औरत का रूप होती है। लेकिन ये कि ज्वेलरी डिज़ाइन करना ये वाकई बड़ी क्रिएटिव बात होती है। ड्रेस डिज़ाइनर तो हमें बहुत मिल जाते हैं जगह जगह, लेकिन ज्वेलरी के डिज़ाइनर जो होते हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे होते हैं। ये नहीं है कि ड्रेस डिज़ाइनर बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हर कोई कामयाब भी नहीं होता और अच्छे बहुत कम होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे सेलेक्टेड लोग होते हैं। लेकिन आपने क्या सोच के ज्वेलरी डिज़ाइनर बनने का सोचा, ये बताइए। तज़ीन, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन माई सेल्फ। अच्छा जी, मुझे खुद बचपन से इतना कोई लगाव नहीं था ज्वेलरी का, बट ऑब्वियसली आप एज यू एज आपके जो हैं एम्स, ऑब्जेक्टिव्स थोड़े चेंज होते हैं, आपके इंटरेस्ट चेंज होते हैं। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ था। आई वॉज ऑलवेज वेरी क्रिएटिव, ठीक है, और ना मेरा कोई बैकग्राउंड ज्वेलरी से रिलेटेड है कुछ, आई एम एन MBA। लेकिन ज्वेलरी इस वजह से क्योंकि मुझे बचपन से मैं देखती आती थी, हमारे यहाँ काफ़ी गोल्ड पे इतना वो था, और गॉडी सेट्स पे एक ही तरह के सेट चलते आ रहे हैं हर तरह के। तो मुझे ये था कि ज्वेलरी में कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एक तो अफोर्डेबिलिटी, हर कोई अफोर्ड कर सके। दूसरा, आपको जैसे पता है हमारे यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज, गोल्ड हर कोई अब नहीं पहन सकता। तीसरा, हमारे यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो थी वो इतनी कोई
आप कहें उसमें कोई बड़े हैपनिंग डिजाइन नहीं थे, वही हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर वही एक यानी कि वही जो गोल्ड के डिजाइन थे वही हमारे पास आर्टिफिशियल डिजाइन थे। लोग इस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए कि उन्होंने गोल्ड पहना हुआ है, वो आर्टिफिशियल डिजाइन उसी को कॉपी करवा के पहन लेते थे। यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए क्योंकि प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त बातें होने जा रही हैं और आपके लिए एक गिफ्ट भी है फरिया की तरफ से, ज्वेलरी डिजाइनर है और वो है ब्रेसलेट। तो कराची के जितने भी कॉलर्स हैं वो एक दफा फिर सुन लें कि आपकी तैयारी में, खासकर किसी खातून की तैयारी में ज्वेलरी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब जो भी हमें सबसे अच्छा देगा उसको हम वो ब्रेसलेट गिफ्ट के तौर पर देंगे। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम। और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ज्वेलरी के हवाले से, और आज हमारे स्टूडियो में भी बड़ी ज़बरदस्त सी ज्वेलरी मौजूद है जो कि अभी हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, इसमें इतने कलरफुल से ब्रेसलेट रखे हुए हैं कि दिल बड़ा ललचा रहा है। गर्जी में पहनती नहीं हूँ इतनी ज्वेलरी, लेकिन पता नहीं मेरा दिल चाह रहा है कि इसे मिटवा के ले जाऊँ, ड्रेसेस के साथ साथ पहनना शुरू कर दूँ। और बड़े ज़बरदस्त से ईयररिंग्स हैं। अच्छा फरिया, ज्वेलरी के हवाले से फिर थोड़ी सी तफसीलात पे हम आते हैं कि ये जो ज्वेलरी है आप बता रही थी कि आप सिल्वर पे डिज़ाइन करती हैं, है ना। बाकी जैसे मैं ये देख रही हूँ कि ये कुछ ज्वेलरी ऐसी भी रखी है जो सिल्वर पे डिज़ाइन नहीं हुई थी, तो ये क्या आप इम्पोर्ट करती हैं? जी, ये इम्पोर्टेड है फ्रॉम यूके। अच्छा। और जो मैं डिजाइन करती हूँ वो यूजुअली ब्राइडल सेट्स होते हैं। अच्छा। सिल्वर पे भी होते हैं, और अगर आप किसी का बजट लो है तो उनको मिक्स मेटल में भी डिजाइन कर देते हैं। अच्छा, मिक्स मेटल में भी कर सकते हैं, हैवी भी कर सकते हैं, लाइट वेट भी उसको बना सकते हैं और मुख्तलिफ स्टोन्स इस्तेमाल। तो सिल्वर के लिए, ज्वेलरी के लिए खासकर आमतौर पे ये कहा जाता है कि सिल्वर की चाहे ज्वेलरी हो या कोई भी आइटम हो तो वो जल्दी, हमारी यहाँ की आबो हवा कुछ ऐसी है कि उसके अंदर काला थोड़ा सा टच आ जाता है। तो उसके लिए फिर क्या होता होगा कि इतनी एक्सपेंसिव जो ज्वेलरी हम ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली इतनी जल्दी तो नहीं उसको हम तज़ीन, उसका ये है एक्चुअली सिल्वर कहते हैं कि अगर डिस्कलर ना हो तो इट्स नॉट सिल्वर। ठीक। तो सिल्वर तो काला पड़ेगा। अच्छा। और उसका ये है कि आप उसको पॉलिश करवा लें। ठीक। हाँ। तो ये जो स्टोन्स होते हैं, इतने नाजुक नाजुक से स्टोन्स इस्तेमाल किए होते हैं आप लोगों ने ज्वेलरी के अंदर सिल्वर की, मैंने देखा है। तो वो स्टोन खराब तो नहीं होते? नहीं, वो बिल्कुल नहीं खराब। मतलब अच्छे पॉलिश वाले के पास जाएं आप। हम अक्सर चांदी स्टोर्स पे कर रहे होते हैं पॉलिश, वो आप दे दें, आपको बिल्कुल एज इट इज वो पॉलिश होकर निकल आएगा। अच्छा, वो एज इट इज होकर आ जाएगा। सही। और जो लोग कहते हैं कि ये काला नहीं होगा जी, ये चांदी है, तो वो चांदी नहीं है। वो चांदी नहीं है। वो अगर रियल चांदी है, वाकई प्योर चांदी है, तो वो काली जरूर होगी। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? हम सब बहुत अच्छे हैं जी माशाल्लाह। वो तो देखने से ही महसूस हो रहा है कि आप वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त शो है। और शो जो है वो आपके बगैर भी इसी तरह नामुकम्मल है जिस तरह अंगूठी में नगीना। अरे मिसेस फारूक, ऐसे ना हो मैं हवाओं में उड़ना शुरू हो जाऊं। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बातें, आपका स्टाइल और आपकी जो स्माइल है ना वो तो बहुत ही जबरदस्त है। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा मिसेस फारूक, ये बताइए कि एक औरत की तैयारी जब होती है, यानी कि एक खातून कहीं तैयार होकर जा रही होती है, तो ज्वेलरी कितनी इम्पोर्टेंट है? जी वो बिल्कुल एक मेरे पहले ही जवाब में उसका जवाब शामिल है कि वाकई अगर जब तक तैयारी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, ज्वेलरी जब तक बिल्कुल उसके साथ मैच हो, मौके के हिसाब से, रस्म के हिसाब से, मौसम और स्टाइल आपका क्या है, आप किस एज की हैं और आपकी शख्सियत किस तरह की है, अगर उस वक्त तक ज्वेलरी उसके साथ बिल्कुल मैच ना हो तो आप बिल्कुल अधूरे और नामुकम्मल है। वाकई उसी तरह जिस तरह अंगूठी में नगीना। बहुत आपने, ये तो बहुत ही आज का कहती हूँ कि बहुत ही जबरदस्त आंसर आपने दे दिया। और मैं ये चाहूंगी कि वाकई मैं ये गिफ्ट विन करूं, और मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि मेरी सिस्टर कराची में होती हैं, वैसे तो मैं मियांवाली में हूँ, तो अगर मैं विन करती हूँ तो मेरी सिस्टर ये कलेक्ट कर लेंगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप मिसेस फारूक हमारे साथ फोन लाइन पे रहिए। हमारे जो MCR इंजीनियर है वो अभी आपका नंबर लेकर, यानी कि आपकी सिस्टर का नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको कॉल करके ये गिफ्ट आपके लिए पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो नंबर ले लीजिए इनका, मिसेस फारूक का। थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई बहुत जबरदस्त। अरे सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। देखिए जरा आपके कितनी, हालांकि मियाँ वाली से बात करें, ये रेगुलर कॉलर हैं, ये रेगुलर कॉलर है जी। तो एनी जी, अब आप खामोश बैठी हुई हैं तो मैं सोच रही हूँ कि हम मुस्कुरा के देखे जा रही हैं। तो एनी ये बताइए कि जब आपने ये प्रोफेशन सोचा कि आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए, तो क्या जहन में क्या था? क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, तो इसके लिए अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है।
जी हाँ, बिल्कुल चाहिए होता है। एक्चुअली ऐसा था कि मुझे आर्ट से तो वैसे ही दिलचस्पी थी हमेशा से, और फिर जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की तो उसके बाद फ्री थी। मेरे फैमिली में ख़ासतौर पे मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि आपको कोई अच्छा सा कोर्स करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँ। सो मैंने इसको फिर कंटिन्यू किया और पूरा कंप्लीट किया। फैमिली की सपोर्ट भी थी, और फिर वही वाली बात है कि इसमें अमाउंट चाहिए होता है, तो उसका अल्लाह का शुक्र है कि कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा। सो मैंने इसको कंप्लीट किया। तो एक आम अगर कोई करना चाहे फैशन डिज़ाइनिंग, यानी कि पढ़ने में भी तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती होगी ना? जी हाँ, प्रोजेक्ट्स तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वो चाहिए तो होता है, करना पड़ता है, उसके बगैर तो मुश्किल है थोड़ा सा, ऑफ कोर्स। तो घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट भाई की मिली? हाँ जी, सबकी अल्लाह का शुक्र है, सबने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। फैमिली में शुक्र है, पेरेंट्स ने, भाइयों ने, सबने किया। तो अब सबने तो कर दिया, लेकिन ये कि जो अर्निंग होती होगी उसमें सबका शेयर भी होता होगा? जिसने जितना अमाउंट लगाया है। नहीं खैर, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं अभी तक वो अपने पास ही रखे। यानी कि सबसे अमीर और कबीर शख्सियत घर में आप ही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली होता ही है कि जब आप अपना काम स्टार्ट करते हो तो देखने में ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सिर्फ अर्न कर रहे हो। एक्चुअली वो अर्न नहीं कर रहे होते, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हो। जो चीज आपके पास आती है आप उसको दोबारा से मतलब वो कर देते हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जी आप सिर्फ उसको, यानी कि पॉकेट मनी लेने का सिलसिला अभी तक जारी है घर वाले? नहीं, पॉकेट मनी अब मैंने ले लिया, अब अपने खर्चे में एटलीस्ट खुद उठाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये तो नहीं है कि खुद ही डिजाइन किए, खुद ही पहने और वापस सही करवा के? नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने लिए ऑफ कोर्स मैं खुद शॉपिंग की, और अगर निकलती हूँ, मार्केट निकलती हूँ, कोई चीज पसंद आती है तो फिर वो अपने लिए भी जरूर ले लेती हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जी वही डिजाइन जो है वो वापस। नहीं, मुझे फरिया पे तो पूरा यकीन है, खुद पहना और वापस सही करवा के रखवा दिया शुक्र से। है फरिया? ब्रांड एम्बेसडर ज्वेलरी की मैं ही हूँ, तो यानी कि मेरा तो जिक्र ही चला गया फिर यहाँ से। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तो इसका मतलब ये है कि लाइन ड्रॉप हो गई है। तो फरिया, कभी ये हुआ कि घर में किसी को ज्वेलरी की जरूरत पड़ी तो आपने कहा हाँ खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये ले पहने जाएं और वापस लाके दे दें, और वापस लाने से पॉलिश करवा के वापस रखवा दिया? नहीं, एक्चुअली मेरे घर में मेरी तरह किसी को ऐसा ज्वेलरी का शौक नहीं है। अच्छा। मेरी मदर इन लॉ भी बिल्कुल भी नहीं, वो बस पर्ल्स काफी पर्ल्स पहनती हैं वो, और मेरी मदर भी एज सच कुछ नहीं ज्वेलरी इस तरह की पहनती है, वो गोल्ड जो थोड़े बहुत पहन लिए। और मैं देख रही हूँ कि आप भी कुछ खास नहीं पहने हुए। मैं भी कुछ खास नहीं पहनी हुई, ये मैं डिस्प्ले के लिए लाई थी, लेकिन मैंने एनी को देख के एक रिंग पहन लिया। मैंने कहा ये तो बहुत सादा हो जाएगा। एनी को ज्वेलरी डिजाइनर होना चाहिए, इसमें रिंग, यहाँ रिंग, ये ब्रेसलेट्स, ये हार। एक्चुअली जब फैशन डिजाइनर यानी अपने ड्रेस के साथ उसको और बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई देख के जो है वो इंस्पायर्ड हो। जितना वजन नहीं उससे ज्यादा तो ज्वेलरी का वजन है आपके पास। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रहे, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में आज बात हम कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के हवाले से। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए पहले उनकी राय जानते हैं। बहुत महंगी देते हैं ये लोग, इन्हें इतनी महंगी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये है कि महंगाई इतनी है। देखा जाए इतने महंगे प्राइसेस हैं, कौन खरीदेगा? आम आदमी हम जैसा तो कोई नहीं खरीद सकता ना। आम आदमी तो आजकल कुछ नहीं अफोर्ड करता। आप तो सिर्फ ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। सोने के साथ ही टकरा रही, जैसे सोना जैसे पहनते हैं वैसे ये है, ख्वाहिशात को दबा करके, क्योंकि जो माल और महंगाई चल रही है ना उस हिसाब से तो उसको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ज्वेलरी के डिजाइन कुछ अलग होते थे, अब की ज्वेलरी ज्यादा एडवांस आ रही है, वैरायटी डिफरेंट हुई है, मगर उस हिसाब से फिर आपके कहना चाहिए कि पैसे भी ज़्यादा हो गए। छोटी छोटी ज्वेलरी जो है ना, सिर्फ कान के ना 1500 2000 इस तरह आ रहे हैं। अभी मामूली से झुमके मैंने देखे, वो बता रहे हैं 500 800, जो कि 200 250 के हैं। डिजाइनर ज्वेलरी आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। डिजाइनर ज्वेलरी तो फिर वो उन्हीं लोगों के लिए होती है जो है पैसे रखते हैं, आम लोग नहीं खरीद सकते। बस ये अच्छी है पर महंगी भी बहुत है, एक्सपेंसिव चीज़ है। जब वो कपड़े ही नहीं अफोर्ड कर सकता, ये जो डिजाइनर्स के हैं, तो ज्वेलरी भी जाहिर है आम बंदा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ टॉप्स ही वेयर कर रहे हैं तो वही आपको 1000 या 2000 के मिलते हैं। बट यू वांट टू वेयर इट, यू वांट टू बी विद द फैशन, सो होंगे ऐसे डिज़ाइनर्स जो आपके विद इन योर बजट नहीं अकोमोडेट कर सकते आपको, लेकिन जैसे मैं हूँ, एनी है, हम लोग स्पेशली जितना आपका बजट होता है, अगर आपकी ब्राइडल सेट है आपको बनवाना है, डिज़ाइन करवाना है, तो अकॉर्डिंग टू योर बजट डिज़ाइन करते हैं।
उसमें आप सिल्वर ना लें, आप मिक्स मेटल में चले जाएं, आप सिरोस्कीज ना लगवाएं, आप नॉर्मल क्रिस्टल्स लगवा लें, तो ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि आप रियल स्टोन्स की जगह फेक स्टोन्स लगवा लें, थोड़ी कम क्वालिटी वाले, और रियल सिल्वर की जगह चांदी, असली चांदी की जगह उसमें मिक्सिंग करवा लें थोड़ी सी। नहीं, उसमें मिक्सिंग नहीं, चांदी में तो डेफिनेटली हर सूरत मिक्सिंग होती है, चांदी वैसे नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन कम्प्लीटली मिक्स मेटल कर लें आप उसको। अच्छा, तो वो फिर जो है वो उससे बजट में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन ये तासुर कि नहीं आउट ऑफ बजट हो जाता है या बड़ी एक्सपेंसिव होती है डिज़ाइनर्स की। अच्छा, एक अहम बात ये भी सामने आती है कि जब हम किसी दुकान पे जाते हैं कोई ज्वेलरी लेने के लिए, तो बार्गेनिंग जो हमारी है ना, वो उसके लिए इतना अमाउंट वो बताते हैं कि भाई बार्गेन करते 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 जो जितने पे राजी हो जाए वो उतने पे उसको सेल आउट कर देते हैं। तो इसलिए लोगों ने एक ये तासुर भी ले लिया है कि भाई बहुत एक्सपेंसिव होती है ज्वेलरी, और खासकर डिज़ाइनर्स के जो ड्रेसेस हैं। बिल्कुल, जैसे प्रिया ने कहा कि मिक्स करके या जो उनकी डिज़ाइनर जो चॉइस है वो चाह रहे हैं उस हिसाब से उनको, इसी तरह ड्रेस में भी यही है कि अगर आप चाह रहे हो कि एक्सपेंसिव जिनको कोई चीज़ पसंद आई है तो वो ये चीज़ आप अगर प्योर शिफॉन में नहीं करो तो और डिफरेंट फैब्रिक्स हैं उसमें हम कर सकते हैं जो कि थोड़ा चीप पड़ता है, तो उसके हिसाब से जो है वो बन सकता है आपके बजट के हिसाब से। इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि जी डिज़ाइनर है तो ये सिर्फ एक्सपेंसिव ही होगा, ये बिल्कुल गलत है जो लोगों ने इस चीज़ को बना दिया। तो आप जो डिज़ाइन करती हैं तो उनको ये सामने रख के करती हैं कि मिसाल के तौर पे एक डिज़ाइन आपने तैयार किया वो एक अच्छे खासे बजट का हो गया, लेकिन अगर किसी के पॉकेट अफोर्ड नहीं कर सकती तो उसके लिए वही सेम डिज़ाइन बने लेकिन लो बजट में बने। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अभी रिसेंट मैंने एक ड्रेस अपने लिए बनाया था फैशन शो के लिए, तो मेरी कोई क्लाइंट आई, उनको वो ड्रेस बहुत पसंद आया, बट उन्होंने कहा कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे इसको कम बजट में, तो मैंने ठीक है कि बिल्कुल सेम हाफ ऑफ द बजट हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए उसमें फिर मैंने जहाँ प्योर शिफॉन या प्योर फैब्रिक यूज किया था वहाँ मैंने सेमी प्योर और वो चीजें करके उनको सेटिस्फाई कर दिया उनके हिसाब से और उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तज़ीन कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप खैरियत से हैं? वैसे भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी आपकी स्माइल है और प्रोग्राम माशाल्लाह इतना जबरदस्त आप लोग पेश करते हैं कि हम घर बैठे जो है ना हमें हर तरह की मालूमात मिल जाती हैं, चाहे वो ड्रेस की हो, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो ज्वेलरी की हो। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे तज़ीन। थैंक यू सो मच। और आपके दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, फरिया और एनी। वालेकुम अस्सलाम। आपके माशाल्लाह ड्रेस हम देखते रहते हैं और आपके देखते भी रहते हैं और आपने जो आज ड्रेस पहना वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप फरिया की ज्वेलरी की तो खैर क्या ही बात है, अभी इन्होंने दिखाई क्लोजअप, मुझे बहुत पसंद आई, तो हम इनसे भी कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फेसबुक पे इन दोनों के पेजेस मौजूद है, फरिया का भी और फरिया किस नाम से है? अर्बन कलेक्शन। अर्बन कलेक्शन के नाम से फरिया की ज्वेलरी का है और एनी ख्वाजा के नाम से जो है वो इनके ड्रेसेस का पेज है। मैं जरूर इनसे कांटेक्ट करूंगी, मुझे दोनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और दोनों बहुत क्यूट सी हैं, तो इनको देख के तो हमें दिल चाहता है कि हम भी इन्हीं की तरह प्यारे लगें और इन्हीं की ज्वेलरी पहने और इन्हीं की ड्रेस पहने। थैंक यू सो मच। आप वैसे आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ तज़ीन। अच्छा, तो आप ये फरजाना साहिबा आप ये कीजिए कि हमारे इंजीनियर अभी आपसे बात करेंगे तो आप उनको अपना नंबर नोट डाउन करा दीजिएगा। हाँ, और मैं ये आपके लिए कहना चाहूंगी कि अगर हम एनी का ड्रेस पहने और जो ज्वेलरी है हम फरिया की पहने तो हमारा ड्रेस में जो है ना 4 चांद लग जाएंगे। क्या बात है। और ये इसके फिर आप सोचें हम कितने खूबसूरत हसीन नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फरजाना साहिबा आपने पूरी बात छोटे से जुमले में कह दी कि अगर ड्रेस हो और उसके साथ ज्वेलरी हो, यानी कि वही बात कि अगर आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है लेकिन ज्वेलरी पे नहीं पहनी हुई तो फिर नामुकम्मल लगेगा, और अगर ज्वेलरी बहुत अच्छी पहनी है और ड्रेस बहुत आम सा पहन लिया है तो वो मिसमैच कर जाती हैं चीजें। तो उन्होंने एक तरह से बहुत अच्छी सी बात कर दी, तो नाम एनी का ले दिया ड्रेस का। गर्चे आज एनी ने तो ज्वेलरी भी बहुत जबरदस्त पहनी और उनसे मुतासिर होकर फरिया ने भी अंगूठी पहन ली। डिस्प्ले की मुझे बहुत अच्छी बात लगी फरिया की कि शी इज सो इनोसेंट कि उन्होंने कहा डिस्प्ले पे रखने के लिए लाई, लेकिन मैं क्या करूं इनको देखकर इतना पहले कि मैंने पहन ली। बहुत ही अच्छे। अच्छा, क्या एम्स क्या है एनी, आगे क्या सोचा क्या है? वैसे तो मैंने अपनी एग्जिबिशंस और फैशन शो किए हैं, इंशाल्लाह ताला अभी कमिंग में मतलब अच्छा पाकिस्तान फैशन वीक में मेरा इंशाल्लाह प्लानिंग है कि उसमें मैं पार्टिसिपेट करूं, तो बस ये प्लानिंग है कि आगे आगे बढ़ते जाएं।
आगे आगे हाँ बढ़ते जी, जाएं। बिल्कुल। जबरदस्त, और मौका मिले तो फिर पूरी दुनिया में जाएं, इंशाल्लाह, जगह जगह बिल्कुल। जाके पाकिस्तान जी, का नाम रोशन बिल्कुल, करें। क्योंकि एक्चुअली मेरे ब्रदर जो है वो जॉर्डन में होते हैं, तो वो अब मुझे कह रहे हैं कि आप वहाँ आओ, वहाँ आके अपने कपड़े एग्जिबिट करो। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं वहाँ जाके भी एक एग्जिबिशन करूँ। तो मुझे भी ले चलिएगा, मैं वहाँ मॉडलिंग कर दूंगी आपके कपड़ों की। बिल्कुल। अच्छा, और फरिया आपने क्या सोचा है कि ज्वेलरी के हवाले से, क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ ज्वेलरी, अच्छा एक मैंने ये देखा है कि ट्रेंड जो है ना ज्वेलरी का हमारे यहाँ हर दौर में स्टाइल्स डिफरेंट रहे, लेकिन हर दौर में रहा जरूर है, ज्वेलरी जरूर है रही। अगर आप ओल्ड थोड़े से उसमें चले जाएं टाइम्स में, तो वो इतने बड़े बड़े नेकलेस, इतने बड़े बड़े वो, लेकिन ये कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आप क्या सोचती हैं कि क्या उमूमी तौर पर ट्रेंड क्या होना चाहिए, और आगे आप क्या सोचती हैं कि किस तरह की ज्वेलरी मजीद डिजाइन करेंगी। लेकिन यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर फरिया से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि बेसिक ज्वेलरी एक आम खातून के लिए कैसी डिजाइन होनी चाहिए। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो, और बात को मैं मुख्तसर करूंगी कि फरिया आप बताइए कि आपके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इन फ्यूचर, कि आप किस तरह की ज्वेलरी सोचती हैं कि एक पर्टिकुलर ज्वेलरी एक आम खातून के लिए कैसी होना चाहिए। तज़ीन, आम खातून के लिए अगेन मेरा यही फोकस है कि बहुत हैवी सेट्स ना हो, वेरेबल हो, ठीक है ना, मैनेजेबल हो, क्योंकि ज़ाहिर है वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं, मदर्स भी होती हैं, तो हमारे यहाँ जो टिपिकल हमारा वो था ट्रेंड के इतने बड़े बड़े सेट्स, वो नहीं हो, इस तरीके के सेट्स हों, लेकिन ट्रेंडी हो। अगर आपको ट्रेडिशनल टच देना है तो वो भी उसमें हो कि आप इजीली कैरी कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबिलिटी इज़ माई मेन फोकस है। बिल्कुल बस, और ये आप सोचती हैं कि इस तरह के डिजाइन्स अब आप लॉन्च करेंगी ताकि वो हर एक के लिए आसानी से बाय करने के लिए आसानी से बाय करें और वेयर भी आसानी से करें आपके लिए भी। हाँ जी, ठीक है। एक और कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। घर से प्रोग्राम का वक्त बहुत ही थोड़ा सा रह गया है, तो समझ लें ये हमारे आखिरी कॉलर होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बहुत अच्छे हैं। कौन बात कर रही हैं? जी, कौन बात कर रही हैं? मैं अनम बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा अनम, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए घर में सब खैरियत है? जी सब खैरियत, आप सुनाए आप कैसी हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं। आप प्रोग्राम देख रही हैं ना? जी अभी लाइट चाहिए, देख तो रही थी मैं। अच्छा ये बताइए जल्दी से कि एक खातून की तैयारी में, यानी कि जब वो ड्रेसअप होती है, किसी पार्टी में जा रही होती है, तो ज्वेलरी कितनी इंपॉर्टेंट है, अहम कितनी है? बहुत इम्पोर्टेंट है खवातीन के लिए ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी से ही लुक निकलती है इंसान की अच्छी। अच्छा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे इनकी ज्वेलरी सेट चाहिए, एक मुझे मिलेगा इससे? अरे इतनी दूर बैठी हुई हम भेजेंगे कैसे, आपको कराची आना पड़ेगा फिर। जी नहीं, इधर से टीसीएस करवा दें मुझे। टीसीएस वाले राजी नहीं हो रहे, कह रहे हम ज्वेलरी तो टीसीएस करेंगे ही नहीं, उनको आके लेना पड़ेगा, और खास कर हमारे प्रोग्राम को तो कह रहे हम करेंगे ही नहीं टीसीएस। अनम को खुद आना पड़ेगा कराची। आप जब भी अनम कराची आइए, आप जरूर हमसे राब्ता कीजिए, फिर हम फरिया से राब्ता करके आपके लिए ऐसा सेट तैयार करवाएंगे कि आप कहेंगी कि वाह क्या सेट है। थैंक यू सो मच अनम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड लक, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आप कराची तशरीफ लाए। तो फरिया मैंने तो आपकी तरफ से वादा कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल है ना कि आप उनकी पसंद ना पसंद को सामने रखते हुए डिजाइन करके उनको देंगी, लेकिन शर्त ये कि वो कराची आएंगी लाहौर से, सही है ना? वो वहां से बैठ के भी फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ फेसबुक पे ज्वाइन कर सकती हैं आप, फरिया को ज्वाइन कीजिए और डायरेक्ट फरिया से कॉन्वर्सेट कीजिए, तो वो फरिया इंशाल्लाह ताला आपको जरूर कोई ना कोई अच्छी डिजाइनिंग पेश करेंगी। और एनी आपके कुछ ड्रेसेस जो है वो हम अभी दिखा रहे हैं, तो फिर आइए देखते हैं कुछ कलेक्शन एनी की। डिज़ाइंस थे जो एनी ने
माशाल्लाह से बड़े प्यारे तरीके से डिज़ाइन किए। तो यानी इनका डिस्प्ले कहीं आप रखती हैं? हाँ जी, मैंने अपने घर पे पूरा सेटअप किया हुआ है। अच्छा। जी, वहीं पे मैंने मेरे और मेक टू ऑर्डर? जी बिल्कुल। आप यानी कि कोई ऑर्डर दे आपको, आकर आपसे डिस्कस करे कि मुझे इस तरह का ओकेजन है पहनना है, फिर आप वो करती हैं। और फरिया आप भी इसी तरह से करती हैं कि कंसल्टेंट के तौर पे भी काम करती हैं? जी जी, कि ऑनलाइन सेलिंग भी होती है थ्रू फेसबुक और ओकेजनल एग्जीबिशंस होते हैं। उसके अलावा मल्टी लेबल स्टोर्स होते हैं, वहाँ ऑन एंड ऑफ डिस्प्ले करते रहते हैं। अर्बन कलेक्शन के नाम से आप ऑन एंड ऑफ डिस्प्ले करती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं और दूसरे फेसबुक के जरिए सेल आउट करती हैं। और आपका भी यही है कि जी बिल्कुल, जो मेरे बाहर के कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं वो फेसबुक के थ्रू ही बने हैं, यूके से या इस तरह, तो वो फेसबुक से मुझे कांटेक्ट करते हैं और फिर मैं उनको तो जैसे फरिया से मैं जानना चाहूँगी कि फरिया अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहता है तो उसके लिए क्या उसे बाकायदा कोई डिग्री लेना पड़ेगी, कोई ट्रेनिंग हासिल करना पड़ेगी, या आपके अपने माइंड की डिज़ाइनिंग होती है वो फिर आप ग्राफिक्स के जरिए? जी, असल बात तो वही है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। अगर आप में वो स्किल्स हैं तो यू कैन बी क्रिएटिव विद एनीथिंग। आप ड्रेस ले लें, शूज़ ले लें, कुछ भी। तो डिग्री विग्री की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, आप का बस क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और ये बताइए कि मनी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या अच्छा खासा प्रॉफिट होता है या रीजनेबल प्रॉफिट होता है कि हाँ जी ठीक है, एक शौक तो पूरा किया जा सकता है लेकिन आप अपना घर रन नहीं कर सकते इस तज़ीन, अगर आप इस प्रोफेशन को प्रॉपरली लें तो मैं कहूँगी आप रन भी कर सकते हैं। आई मीन अच्छी उसमें इनकम होती है, लेकिन देन अगेन आप पे डिपेंड करता है आप प्रॉफिट मार्जिन कितने रखने चाह रहे हैं। अगर आप अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं उस पीस को तो फिर जाहिर है इतने प्रॉफिट मार्जिन आप नहीं रख सकते। सही। और अगर आप इसे बिजनेस के तौर पर ले रहे हैं, ये आपका बिजनेस जी ठीक है ना, तो इस लिहाज से आपने इतने रीजनेबल प्राइस रखे हैं? रीजनेबल शौक की वजह से और जैसा मैंने बताया ऑब्जेक्टिव की वजह से कि अफोर्डेबिलिटी, इस वजह से मुझे रीजनेबल प्राइस रखने, वरना आपको पता है डिजाइनर्स नॉर्मली कितने हैं, वो आपको पता है बाहर हो जाते हैं अफोर्डेबिलिटी से, इतने दे नॉट दैट अफोर्डेबल। और अब तो अगर देखा जाए तो मार्केट में एक ही जैसे, चाहे वो ड्रेसेस हो चाहे वो ज्वेलरी हो, एक ही जैसे डिजाइन तकरीबन होते हैं। बहुत कम पर्टिकुलर डिजाइनर्स होते हैं जो अलग अलग डिजाइन जिनके होते हैं, वरना मेजॉरिटी आप मार्केट में जाएं तो चाहे वो प्रिंट ही क्यों ना हो, एक ही जैसे प्रिंट बिक रहे हैं, एक ही जैसी ज्वेलरी बिक रही है, और कोई सस्ती बेच रहा है कोई महंगी बेच रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा डिजाइनर वही है जो डिफरेंट चीज मार्केट में लेकर आएगा वही। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि आपने शिफॉन लिया, अब वो बहुत हाई क्लास शिफॉन था, अब किसी का बजट में नहीं आ रहा तो उसका आपने थोड़ा सा नंबर 2 शिफॉन ले लिया, और इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी को भी आपने थोड़ा सा उनके बजट में लेकर आ गए। तो वो जो क्लास थी ना, वो डिस्टर्ब तो नहीं होती कि वो एक ड्रेस रखा हुआ इतना? वो चीज़ नहीं होगी जो एक चीज़ एक्सपेंसिव तो होती है वो चीज़, बट ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी भी होती है, ठीक है ना। अब हम उसमें थोड़ी सी चीप प्राइस में वो चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, बट वही क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बजट में वो चीज़ आ जाएगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और ये आपका भी यानी जो है ये शौक भी है और बिजनेस भी आपने बना लिया इसको, और आपने तो बाकायदा इंस्टीट्यूट से डिग्री ली है, 4 साल डिप्लोमा? जी मैंने बिल्कुल डिग्री ली है AIFD से, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग वहाँ से किया है। तो उसके बाद प्रॉपर फिर मैंने, क्योंकि देखिए आपकी अगर स्टडीज़ आपने की हो, आपका बेसिक फिर बहुत अच्छा होता है। आप जैसे कहा कि जी आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, आप ये काम कर सकते हो। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से बगैर स्टडीज़ की काम स्टार्ट किया हुआ है, बट ये कि आप शायद हमें जो चीज़ें पता है वो शायद उनको नहीं पता होंगी, क्योंकि हमने बाकायदा इसकी स्टडी। लेकिन जैसे एनी होता है कि डिज़ाइनर्स तो बस उनकी एक सोच होती है, वो उन्होंने अपने टेलर मास्टर को बताया, उसने कटिंग की, एम्ब्रॉयडरी वाले को बताया, उसने वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि शायद टेलर को आपने एक नॉर्मल, वो तो कोई भी बंदा जाके एक नॉर्मल टेलर से भी अपना काम करा लेता है, मगर वो जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर हम स्टिचिंग की मैं बात करूं तो उसमें फिनिश नहीं होगा, फिर जाहिर सी बात है अगर आपको वो छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होंगी। तो इसी तरह हमें वो सिखाई जाती हैं कि भाई आपने ऐसी चीज़ करवानी है तो हम वही चीज़ फिर आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर वो अच्छी चीज़ रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर ये कभी ऐसा होता है कि आपने डिज़ाइन सोचा, वो डिज़ाइन आपने उसका स्केच बनाया, अब जो आपका कारीगर था उसने वो डिज़ाइन में उस तरह की कहते हैं ना खूबसूरती नहीं लेकर आया, नज़ाकत नहीं लेकर आया, तो फिर क्या होता है? तज़ीन उसी मतलब आपको पता है टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट्स हैं, इनके लिए फिर सॉफ्टवेयर आ गए हैं अब। अच्छा जी, जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड, तो उस पर अगर मैंने जैसे रफ स्केचिंग की पेपर पे, तो फिर मैं उस प्रोफेशनल के पास जाऊंगी, उससे मैं
3D डिज़ाइनिंग करवाऊंगी। अब जैसे वो डिग्री की बात है, क्योंकि मेरे पास मैं सर्टिफाइड वो डिज़ाइनर नहीं हूँ कैड की, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो मुझे नहीं पता खुद कैसे करते हैं, तो मैं आउटसोर्स करती हूँ, तो मुझे उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। एंड देन वो फाइनली जो डिज़ाइन होता है वो पहुँचता है कारीगर के पास। तो अगर यहाँ पर डिग्री आती है, राइट, क्योंकि वो कंप्यूटर प्रोफेशनल है, तो ही नोज, तो ये निटिग्रिटीज होती हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। बट एक दफ़ा आप फील्ड में चले जाएं, जाहिर है आप टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर फाइनली आपको आ ही जाती है। लेकिन जैसे आप जब जाकर उस कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर या 3D डिज़ाइनर से बनवाती हैं वो डिज़ाइन, तो उसको आप अपनी सोच ट्रांसफर करती हैं या आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि उस ड्राइंग के जरिए आप उसको कन्वे करती हैं? बोथ, क्योंकि मेरी ऑब्वियसली मैं ड्रॉ करूंगी, लेकिन जाहिर है वो बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर तो नहीं ड्रॉ आउट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम के आप उसके साथ बैठेंगी, एक सिटिंग होगी और फिर उसके बाद एक रिजल्ट सामने आएगा और फिर वो कारीगर के पास जाएगा, कारीगर से फिर वो एक रिजल्ट आएगा उसमें। अच्छा, फिर उसमें चेंजेस भी हो जाती होंगी, हाथ के हाथ देखा ये नहीं, यूं नहीं है, तो इस तरह चेंजेस हो जाते हैं। बस चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे बार बार कहा जा रहा है वाइंड अप, यानी कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फरिया, आपको भी अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, आप बड़े बड़े कहते हैं ना कि जबरदस्त डिजाइन बनाए और दुनिया में खूब नाम कमाए। आप दोनों, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह से, और हमारे कॉलेज ने भी आपकी तारीफ की। और बहुत खुशी होती है जब आप जैसे लोग आते हैं, यंग जनरेशन आती है, एम्बिशियस लोग आते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं और कुछ कर रहे हैं ख़वातीन, क्योंकि हम ही पाकिस्तान का नाम, आन बान शान पाकिस्तान की हमसे है और हम पाकिस्तान से हैं। तो आपसे आखिर में यही कहेंगे कि अपना बहुत बहुत रखिएगा ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह निगहबान।